मौका गया, लेकिन उसका वोट का हक अगर वो भी छीन रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान से और साउथ वजीरिस्तान से, तो मैं बतौर एक पाकिस्तानी बहुत परेशान हूँ कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब सबका बहुत शुक्रिया। मैं एक दो सवाल लेके जल्दी सबकी नजरें एपीसी पर हैं और हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन ये शौक पूरा कर ले, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। तो आप समझते हैं कि आज कोई ऐसे फैसले होने जा रहे हैं जिससे जो हुकूमत के लिए परेशान कुन या देखो, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है हर दिन परेशान होता है। जो भी इलेजिटिमेट अनमॉरल रिग्ड इलेक्शन से होके आते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं कि इनका हुकूमत जाएगा, एहतसाब जो कि असल एहतसाब होता है वो शुरू हो जाएगा, ट्रीजन का केसेस लगेंगे, तो बहुत परेशान होते हैं। जहाँ तक एपीसी की बात है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के नज़रें वहाँ है, पूरे मुल्क की नज़रें मुल्क के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके तरफ है, और इंशाल्लाह ताला वहाँ से अच्छा खबर आ जाएगा। आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह ताला। वो शिरकत उसका देखो, मैं इस पे कुछ लोग इस पे सियासत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जो हाउस में कट मोशंस चल रहे हैं, it's very difficult, particularly for smaller parties, to send all their MNAs. I'm sure PMP member will be selling a delegation. Maybe I'm the only MNA of my party that is going to the APC. बाकी सब नॉन MNAs है, और वो भी मैं जाऊंगा, शुरू में आऊँगा वोटिंग के लिए। जब भी मुझे वहाँ का ज़रूरत है मैं वहाँ पहुँचूँगा, जहाँ यहाँ का वोटिंग की ज़रूरत है वहाँ पहुँचूँगा। लेकिन ये हर पार्टी के लिए ये मुश्किलात ज़रूर है कि बजट भी अपना आवाज़ देना है। मैं जानता हूँ कि अख्तर मैंगल साहब के असूली पॉइंट्स हैं। अगर हुकूमत ने उन असूली पॉइंट्स पे आज तक मैंगल साहब का साथ नहीं दिया तो वोट नहीं देगा बजट पे। उस पर मेरा ना कंडीशन है ना वो, तो मैं जानता हूँ। जहाँ तक APC की बात है, वहाँ मैं कन्विंस करूँगा सारे जमातों का कि जो मेन पॉइंट्स हैं अख्तर मैंगल साहब, खास पर जो मिसिंग पर्सनस है, उस पर कंसेंसस होना चाहिए। देखो, मैंने कंडमनेशन भी आया इस पे, लेकिन मैं आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस कंडमनेशंस। मैंने तो अपना वालदा को इस दहशतगर्दी की शिकार हुई, शहीद हुई, और उस दिन से लेके आज तक हमने बहुत कोशिशें की हैं। जो सबसे कामयाब तो इनिशियल एफर्ट, फर्स्ट एफर्ट था वो स्वात और मौलखान का ऑपरेशन था। दूसरा ज़रब-ए-अर्ज़ वो और जो उसके बाद भी हुआ, उसके असर तो हुए, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना था वो नहीं हुआ। अब सिर्फ मार के दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 Ds थे: डेमोक्रेसी, डिटरेंस, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट। और इन्होंने ओके थोड़ा बहुत डिटरेंस तो किया, बट हमारा जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। और ना ही उन्होंने फाटा में या बलूचिस्तान में, जहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी अफेक्टेड एरियाज़ है, डेवलपमेंट किया। ना ही हम अपना नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रहे हैं। मैं किस मुँह के साथ दुनिया में जाके इस हुकूमत का दिफा कर सकता हूँ कि ये सीरियस है, ये सीरियसली दहशतगर्दी और कलदन तंजीमों का मुकाबला करना चाहते हैं, जब उनका वज़ीर, उनका इंटीरियर मिनिस्टर अपना रेपुटेशन है, उनका वज़ीरों का ताल्लुक़ है कलदन तंजीमों के साथ। जब जमहूरी क़यादत, सिविलियन क़यादत जेल जाते हैं और कलदन तंजीमों और दहशतगर्द बाहर फिरते हैं, तो ना सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़या होते रहेंगे, मगर कोई भी नहीं इस दुनिया में मानेगा कि पाकिस्तान, नया पाकिस्तान सीरियस है दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू रन। थैंक यू। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर